तो हेलो फ्रेंड्स। हाजिर हूँ मैं लेकर एक नई कहानी के साथ, जहाँ टाइम ट्रैवल भी देखेंगे और कॉमेडी के साथ थोड़ा इमोशनल भी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन वान और हीरो गाओ को, जो एक ही बिल्डिंग में एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग लिफ्ट से। इधर वॉइस ओवर में भी हम नॉवेल के हीरो का डिस्क्रिप्शन सुन रहे होते हैं, जो बिल्कुल हमारे मेन लीड गाँव से मैच कर रहा होता है। हमारा मेन लीड गांव जिस कंपनी को एक्वायर करने आया है, हमारी हीरोइन हुआन उसी कंपनी की एम्प्लॉय है, जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। गांव बड़े ध्यान से एक तरफ बैठकर हुआन को देख रहा होता है और उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वह काफ़ी इम्प्रेस्ड है। लेकिन किसी कारण से कंपनी का बॉस उसकी लाइव स्ट्रीमिंग रुकवा देता है, जिससे गुस्सा होकर हुआन सीधे मीटिंग रूम में पहुंच जाती है और अपने ही बॉस पर बरस पड़ती है। बॉस उसे समझाना चाहते हैं कि इस वक्त वो शांत रहे और उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं, हुआन को तो इसी बात से गुस्सा होती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों बंद हुई। इतने में गाँव उठ खड़ा होता है और उससे एक नॉवेल को रीड करने के लिए कहता है। उसके बाद देखते हैं हुआन लाइव स्ट्रीमिंग में एक डिवाइस पेजर को दिखाकर कहती है कि 90s के दौर में इसी से बात हुआ करती थी। तो कोई मैसेज करके कहता है कि सामने पड़े एयरक्राफ्ट के बारे में भी कुछ बताओ। हुआन एयरक्राफ्ट के बारे में बताने लगती है, लेकिन अचानक से उसके सर में दर्द होता है और धीरे धीरे पूरा विजन ब्लर हो जाता है। वो वहीं बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती है। उसके हाथ में रखा स्पेसक्राफ्ट गिरकर टूटता है और अचानक से वह किसी और ही दुनिया में खींच ली जाती है। जब वान को होश आता है तो वह खुद को अजीब सी जगह पर देखकर चौंक जाती है। उसके चारों तरफ बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो किसी शोपीस की तरह सजा कर रखे गए थे। इतने में हमारा हीरो आता है और उसे देख हुआन कहती है, तुम वही हो ना, तुम मुझे लेकर आए हो ना। लेकिन गांव कहता है, ये साल 1999 है और तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। हुआन पूछती है, लेकिन तुम कौन हो? इतने में हुआन की दोस्त मिंग मिंग आ जाती है और गांव वहां से चला जाता है। हुआन को कुछ समझ नहीं आता। वो वहां से निकलती है, लेकिन सिस्टम से उसे आवाज आती है कि इस वक्त वो एक नॉवल की दुनिया में है और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उसे कुछ टास्क कंप्लीट करना होगा। उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है और नींद से जागने का उसे एक ही तरीका नजर आता है। इसलिए वह गुस्से में सामने कांच की दीवार पर अपना सर मारती है। गांव बिल्डिंग से बाहर निकलता है जब उसे ऊपर से आवाज आती है, लेकिन वह बिना उस पर ध्यान दिए वहां से चला जाता है। मिंग मिंग भागते हुए उसे देखने आती है, तो हुआन उससे अपने और उसके बारे में सवाल करती है। साथ में उसे अपने बारे में सच बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन सिस्टम बार बार रिवाइंड करके उसको परेशान करता है और ऐसी कोई भी हरकत ना करने की धमकी देता है। बेचारी हमारी हीरोइन चाह कर भी किसी को अपना सच नहीं बता सकती है। मिंग मिंग हुआन को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ हुआन को सिस्टम से उसका टास्क पता चलता है कि उसे नॉवेल के मेन लीड गाओ हेमिंग को इम्प्रेस करना है और साथ में उसे पहला इनविटेशन भी मिल जाता है पार्टी का, जहाँ गाओ हेमिंग आने वाला था। फिलहाल हमारी हुआन को हीरो का नाम नहीं पता था, मतलब चेहरा नहीं पता था। ऐसे में हुआन अपनी दोस्त मिंग मिंग के साथ पूरी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है, जहां वो गाओ हेमिंग को ढूंढने की कोशिश करती है और पूछने पर एक लड़की उसे हाथ से इशारा करके बताती भी है। लेकिन हुआन किसी और को गाओ हेमिंग समझ बैठती है, जबकि गाओ ठीक उसके पीछे से निकल कर जाता है। यानी हमारी हीरोइन ने टारगेट तो लॉक कर दिया था, लेकिन गलत वाला। हुआन पार्टी हॉल में पहुंचती है और उसकी नज़रें उस नकली गांव हेमिंग को देख रही होती है। मिंग मिंग उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करके उस नकली गांव हेमिंग के पास चली जाती है और खुद से अप्रोच करती है। वो बंदा भी अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ देर बाद हमारा गांव और हुआन एक ही वॉशरूम में अपोजिट साइड में खड़े होते हैं। गांव फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और हुआन परेशान होकर वहां से निकलती है, तो सामने इस जाने पहचाने इंसान को देखकर रुक जाती है और उसकी हेल्प करने को कहती है। वो सामने से उसे पैसे का ऑफर भी देती है, जिसे थोड़ा सोचने के बाद हमारा गांव मान जाता है। अब हुआन ने तो प्लान काफी परफेक्ट बनाया होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा उसने सोचा होता है। वो सीधे जाकर असली वाले गांव के बाहों में गिरती है और वो नकली गांव हेमिंग किसी और आदमी के बाहों में, जिस पर वह गांव पर गुस्सा भी करती है। उसके बाद हुआन और वो नकली गांव हेमिंग साइड में बैठकर बात कर रहे होते हैं। इतने में गाँव आकर उसे हेलो बोलता है, तो वो बंदा भी अपना हाथ उठाकर उसे हेलो करता है, जिससे उसके हाथ की अंगूठी दिख जाती है, यानी वो शादीशुदा था। हुआन इस बात पर उसे सवाल करती है, तो वो अपनी अंगूठी निकाल कर जेब में डाल लेता है और कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है।
जिस पर हुआन काफ़ी गुस्सा करती है और उसे बड़ा भला बुरा सुनाती है। इतने में मिंग मिंग उसका असली नाम लेती है। तब जाकर हुआन को पता चलता है कि उसने गलत इंसान को चुना है, ये वो है ही नहीं। पार्टी से निकलकर दोनों सहेली गेमिंग एरिया में जाते हैं जहाँ दोनों अपना दिमाग शांत करते हैं। तब हुआन को पता चलता है कि मिंगमिंग की ब्लाइंड डेट अरेंज की गई है जहाँ उसे जाना है और वो नहीं जाना चाहती। तो अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए वो मान जाती है और पहुंच जाती है उसकी ब्लाइंड डेट पर। लेकिन यहाँ उसके सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा गाँव बैठा होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। बाकी का अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अगले एपिसोड में उसको शाउट आउट दे सकूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।